कोटा से कोटा में एमबीएस अस्पताल के ठेका कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी है। कार्य बहिष्कार से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था भी बिगड़ गई है। ठेका कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक के कक्ष का घेराव किया। अधीक्षक कक्ष के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बकाया भुगतान, बोनस सहित विभिन्न मांगों को लेकर ये लोग आक्रोश जता रहे हैं। बड़ी खबर जयपुर से। एमबीएस अस्पताल के ठेका कर्मियों का कार्य बहिष्कार। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर। अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ गई है। कार्य बहिष्कार से बिगड़ी व्यवस्था। अधीक्षक कक्ष के बाहर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ठेका कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक के कक्ष का भी घेराव कर दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट सरदार शहर पहुंच गए हैं। दिवंगत विधायक भवनलाल शर्मा को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। भवनलाल शर्मा के निवास स्थान पर जाकर सचिन पायलट ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत विधायक के पुत्र अनिल शर्मा से करीब 20 मिनट तक सचिन पायलट ने बात की। पायलट ने लोकप्रिय विधायक भवनलाल शर्मा से जुड़े स्मरण को भी याद किया। लोकप्रिय विधायक भवनलाल शर्मा का बता दें आपको रविवार को निधन हो गया था। तस्वीरें उस वक्त की जब सचिन पायलट पहुंचे, दिवंगत विधायक भवनलाल शर्मा के घर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा विधि प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक चल रही, सीधा ले चलते हैं। लॉ ग्रेजुएशन कर रहा था हमारे खैर रक्षपाल जी तो सीनियर हैं। मेरे साथ के जो मित्र थे उन्होंने कहा जी कि हमने तो वकालत शुरू कर दी। मैंने कहा मेरे को भी करनी है। तो बोले इतने बजे और मिनी सेक्रेटरीट में आ जाना। तो मैं नहा धो के बड़े अरमान लिए हुए और उस मिनी सेक्रेटरीट में गया। वहां गया तो एक तो हमारा जो साथी था वो एक टेबल कुर्सी और साकल और ताला उसके लगा के वहां स्टूल लेके बैठा हुआ था। एक गेट पे खड़ा था। वो जो गेट वाला था वो मुर्गा पकड़ के लाया और उसने स्कूटर पकड़ लिया था उसको। तो वो स्कूटर छुड़वाने के लिए वो कागज लेके आया। तो जो दूसरे टेबल कुर्सी पे थे वो सीनियर हो गए स्वाभाविक रूप से। गेट वाला थोड़ा हल्का किस्म का हो गया और मैं उनका इंटर्नरी, तो मैं उनका इंटर्न, उनका शिष्य, तो हम 3 जने हो गए। तो वो मैंने कहा जी मेरे को वकालत शुरू करनी है। तो बोले ठीक है, आज से आपकी कार्रवाई शुरू। तो सुबह से शाम हो गई। तो जो बड़े बड़े वकील साहब थे उन्होंने यही स्कूटर के चालान करवा के और उसमें शाम तक जुगाड़ किया और फिर शाम को उन्होंने बीच में चाय कचौरी जो भी चलती रही, फिर बाद में आधा आधा कर लिया। तो मैंने कहा जी वकालत कब करेंगे? बोले यही है। मेरे को बड़ी निराशा हुई। अब खैर वो तो एक तो अच्छे वकील हो गए और एक ने कोई अपना कारोबार शुरू कर दिया। बहुत पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात। फिर ऐसे ही कोई अवसर आया एक बार, तो मित्र लोग तो सब लोग अच्छे। ऐसे अपशब्द जो उन्होंने कहा, उस अपशब्द को मैं अपने बोलने में भी मैं संकोच करता हूं। यह पूरा देशवासी उनकी निंदा करता है और इसी प्रकार के राजनीतिक व्यक्ति ही सब आम आदमी पार्टी में है। जब उनका नेता अरविंद केजरीवाल ही इस प्रकार के उल्टे सीधे वक्तव्य देते हैं, उनसे ही प्रेरणा लेकर के उनके जो आम आदमी पार्टी के नेता ऐसा शब्दों का उपयोग करते हैं। इसी कारण है आम आदमी पार्टी अलग अलग जगहों पे आप देखें उसका सफाया होता जा रहा है। कोशिश तो कर रही कि हम आएंगे, उत्तराखंड से लेकर के अपना जब गोवा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, हर जगह उन्होंने सोचा पैर पखारेंगे, पैर बढ़ाएंगे, लेकिन उनका कोई दाल नहीं गली और जमानत जब्त हो गई।
राज्यपाल कलराज मिश्र का बांसवाड़ा दौरा। राज्यपाल कलराज मिश्र मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचकर उन्होंने माता के दर्शन किए। ये तस्वीरें बांसवाड़ा दौरे पर राज्यपाल कलराज मिश्र और सीधा मां त्रिपुरा मंदिर पहुंच गए। मंदिर में मां के दर्शन किए, आशीर्वाद दिया, प्रदेश की, देश की खुशहाली की कामना की। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर आज देश भर में रेलवे कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल रख अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने स्टेशन के बाहर भूख हड़ताल शुरू की और अपनी मांगों को लेकर फिर से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। यूनियन की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई कि लगातार बढ़ती रैली की संख्या के अनुपात में कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही और साथ ही उन पर लगातार काम का दबाव बन रहा है। एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से बार बार ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने चर्चा करके, आंदोलन करके और तमाम तरह की मीटिंग्स के माध्यम से ये डिमांड करने का काम किया है कि कर्मचारियों की जो मांगे। श्रीगंगानगर में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान ही जिले में डेंगू के 14 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 74 संदिग्ध रोगियों के सैंपल से एलाइजा टेस्ट किया गया, जिसमें 14 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। जिले में इस सीजन में अब तक 166 डेंगू पॉजिटिव रोगी सामने आ चुके हैं। वहीं जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें और घर की छत पर रखे हुए कबाड़, गमले और कूलर में नियमित रूप से सफाई करें। और बड़ी खबर है, धौलपुर में चोरों का आतंक। चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बना लिया। छत से दुकान में किया प्रवेश, करीब 4 लाख के गहने लेकर फरार। 5,000 की नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। सूचना के बाद निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर धौलपुर से। धौलपुर में चोरों का आतंक। 5,000 की नकदी पर किया हाथ साफ। चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना। धौलपुर में चोरों का आतंक। 4 लाख के गहने लेकर फरार। उदयपुर जिले के कुराबर थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। देर रात दर्जन भर बदमाशों ने धावा बोलते हुए एक आश्रम को निशाना बनाया। आश्रम में 2 साधुओं के साथ एक ग्रामीण को बेरहमी से पीटा। वहीं मौके से नकदी और अन्य सामान भी ले गए। घटना की सूचना मिलने पर कुराबर थाना पुलिस और बम्बौरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 साधुओं और एक ग्रामीण का इलाज करवाकर फिर से आश्रम भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर कोटा से। कोटा में दशहरे मेले से लौटते समय पाटन रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया। पिकअप की टक्कर से स्कूटी सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। मृतक चचेरे भाई थे। हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया है। मृतक अंकित और धीरज गिरधरपुरा के निवासी थे। कुन्हाड़ी थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर बीकानेर से है, जहां स्कूल में तालाबंदी फिर की गई। कंकराला गांव में स्कूल में तालाबंदी का दूसरा दिन आज भी जारी। अध्यापकों की मांग को लेकर यह अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। आज दूसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं विद्यार्थी और ग्रामीण। अनशन शुरू करने की भी स्टूडेंट्स ने चेतावनी दे दी है। स्कूल में 22 में से 17 पद अध्यापकों के लिए खाली है। मात्र 5 अध्यापकों के सहारे 300 विद्यार्थियों का भविष्य यहाँ बनाया जा रहा है। पूगल के कंकराला गाँव का पूरा मामला। पाली के सुमेरपुर में किसानों का महापड़ाव आज भी जारी है, लेकिन अब किसान उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।
4 दिन से किसान यहां महापड़ाव पर बैठे हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। किसानों की जवाई डाक बंगले में बैठक की मांग है। सिंचाई के लिए 4300 MCFT पानी देने की ये लोग मांग कर रहे हैं। जल वितरण की बैठक में किसानों के बगैर फैसले से उपजा ये विवाद, अब जवाई बांध पर बैठे हैं किसान। और अब बात कोटा की, जहां दशहरा मेले में बिना रसीद के दुकान लगाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई तेज की जाएगी। मेला समिति अध्यक्ष मंजू मेहरा ने बताया कि मेले में अपनी जगह का किराया नहीं देने और बिना रसीद दुकान लगने की कुछ शिकायतें मिली थी, जिसके बाद मेला समिति सदस्यों के साथ मेला अधिकारी गजेंद्र सिंह ने दुकानों को चेक किया और राजस्व शाखा को बुलाकर निर्देश दिए गए। इसके बाद निरीक्षण में बिना रसीद पाए जाने पर दुकानदार के साथ राजस्व शाखा के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। टोंक जिले में सहकारी समितियों की गतिविधियां जारी हैं। डोडवाड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रशासक ने किसानों से बदसलूकी की। मामले को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों ने जिले में खाद की किल्लत का आरोप लगाते हुए जबरन नैनो यूरिया थमाने का भी आरोप लगाया। किसानों ने नैनो यूरिया का बिल नहीं देने का भी ऐतराज जताया। ऐसे में खाद के कट्टों के साथ अनिवार्य रूप से नैनो यूरिया बेचने से किसान परेशान है। चुनाव से पहले बीजेपी के जिन पूर्व नेताओं ने पार्टी में वापसी की उम्मीद लगाई थी, उस पर फिलहाल रेड सिग्नल देख रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने इसके लिए कमेटी की रिपोर्ट और अध्यक्ष की स्वीकृति को अनिवार्य कर दिया है, जिससे वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी में वापसी की राह हुई मुश्किल। अरुण सिंह के बयान से उन नेताओं की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है जो बीजेपी में वापसी के लिए बेकरार थे। अब पार्टी नए सिरे से उन नेताओं की पड़ताल कराएगी और फिर सतीश पूनिया की हरी झंडी मिलने के बाद ही उनका पार्टी में वापसी का रास्ता साफ होगा। वसुंधरा समर्थक नेताओं की घर वापसी का मामला। मैं साफ कहता हूं कि पंचायत के चुनाव में कुछ भी हो जाए, पंचायत समिति के चाहे डायरेक्टर का चुनाव हो, जिला परिषद का हो। बीजेपी में वापसी की राह देख रहे पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर राजपूत नेता देवी सिंह भाटी का ये वो बयान है जो उनकी राह में बाधा बनकर खड़ा है। 7 बार के विधायक और पूर्व मंत्री की बीजेपी में जल्द वापसी की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह का ये बयान भाटी समेत बाकी कई और बीजेपी के पूर्व नेताओं की राह में कांटे बोता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अभी एक कमेटी बना देंगे, वह कमेटी विचार विमर्श करके ही चर्चा करेगी, सारे पहलुओं पे देखेगी और जो पार्टी की नीतियों को समर्थन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उससे प्रभावित होकर के जो ज्वाइन करना चाहेंगे उनके नाम कमेटी अपना उसकी एकत्रित करेगी। भाटी को वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है और उन्होंने हाल ही में संपन्न हुई राजे की यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया था। कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी जल्द बीजेपी में वापसी हो जाएगी, मगर माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की तरफ से उनके खिलाफ आला कमान को पुख्ता सबूत दिए गए, तो उनकी वापसी में फिलहाल अड़चन दिख रही है। हालांकि मेघवाल पूरे वाकये को संगठन पर छोड़ते हैं। पार्टी ने एक प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है, कोई भी आदमी हो कितना ही बड़ा क्यों नहीं, वो प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा ना। वैसे खुद घोषणा कर रहे हैं बिना पार्टी की अनुमति। मैंने क्या कहा, प्रक्रिया से सबको ही गुजरना पड़ेगा। भाटी के साथ ही वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे राजकुमार रिणवा और सुरेंद्र गोयल के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। एक नाम शेखावाटी के कद्दावर जाट नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महारिया का भी बताया जा रहा है।
भरतपुर से 3 बार के विधायक विजय बंसल भी बीजेपी में वापसी को बेताब हैं, मगर अरुण सिंह के बयान के बाद उनकी घर वापसी भी टलती दिख रही है। हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे में इस मुद्दे पर विमर्श हो सकता है और पार्टी इन नेताओं की उपयोगिता के मद्देनजर इस पर कोई फैसला ले सकती है। जाहिर है चुनाव अगले साल है और बीजेपी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे उसकी जीत की राह में कोई रोड़ा बन जाए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। खबर जयपुर से। जयपुर में रेजिडेंट्स का कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। रेजिडेंट्स और चिकित्सा शिक्षा विभाग की वार्ता विफल रही थी। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से अस्पताल में मरीज अब परेशान हो रहे हैं, लेकिन रेजिडेंट्स का कार्य बहिष्कार अब भी जारी। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स जिन्हें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ये रीढ़ की हड्डी अब झुक गई है, कमजोर पड़ गई है और ये हड़ताल पर जाकर इन्होंने इसका सबूत दे दिया है। मरीज परेशान हैं और रेजिडेंट्स की मांगे हैं कि कमी नहीं होती है। हर दूसरे दिन इनकी नई मांग सामने आ जाती है और ये कार्य बहिष्कार कर सड़कों पर आ जाते हैं। एक बार फिर से जयपुर में कार्य बहिष्कार। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में रेजिडेंट्स का कार्य बहिष्कार और मरीज हलकान परेशान। बड़ी खबर आ रही है, नेवी का मिग 29 के विमान गोवा में क्रैश हो गया है। पायलट हालांकि सुरक्षित बताया जा रहा है। राहत की खबर यह है कि पायलट सुरक्षित है। गोवा में भारतीय नेवी का MiG 29 के प्लेन क्रैश हो गया है। पायलट सुरक्षित बाहर निकल आया है। पायलट की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विमान में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ है। घटना की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, नेवी का मिग 29 के विमान गोवा में क्रैश। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, गोवा में नेवी का मिग 29 के विमान क्रैश हो गया है। पायलट हालांकि सुरक्षित बताया जा रहा है। राहत की खबर है, पायलट सुरक्षित है। इस वक्त की बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर आ रही है धौलपुर से। धौलपुर में परिवहन विभाग पर हमला मामला, पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने परिवहन विभाग के उड़न दस्ते से मारपीट की थी। मध्य प्रदेश बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान मारपीट की गई थी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।